बीच में पॉज करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे? गणित करेंगे। घातांक और घात हमारा चैप्टर है, 12वां चैप्टर है ये, अध्याय 12। अध्याय 12। ठीक है, घातांक और घात हमारे पास चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम एक ही संख्या को बार बार गुणा करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो इसका क्या मतलब है? 2 को 5 बार, हाँ, 2 को 5 बार गुणा करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार हो गया ये? 5 बार हो गया ये। तो 1 और 2 यानी 5 बार गुणा करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 5 या 2 की घात 5। तो इसमें जो ये 5 है, 5 को हम क्या कहेंगे? घात कहेंगे। क्या कहेंगे? घात। और जो जिसकी पावर होगी वो से हम आधार बोलते हैं, आधार या बेस, आधार या बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आधार होता है। जैसे 2 है, जिसको हम बार बार गुना करते हैं वो आधार होता है, और जितनी बार गुना करते हैं वो उसकी घात होती है। क्या होती है? घात या घातांक भी इसको हम बोल सकते हैं, घात या घातांक। ठीक है, तो अब हम अभी तक तो हम धनात्मक घातांक पढ़ते आए हैं। धनात्मक संख्या जैसे 5 धनात्मक है, लेकिन अब हम ऋणात्मक घातांक भी समझेंगे। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। जैसे अगर हम लिखें 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, तो अब हमारे पास माइनस ऋणात्मक घात आ गई है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब धनात्मक थी तो हम उनको सीधा गुणा कर देते थे, ठीक है, लेकिन अब पावर है कि माइनस में, ऋणात्मक आ गई। अब तो अब क्या करें? तो जब भी ऋणात्मक संख्या आती है तो पहले हमें उसे धनात्मक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? धनात्मक। तो धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अगर हम 2 की पावर -1 लिखें, 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -1 का मतलब है 2 की घात -1 है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 यानी 1/2। अगर 2 की पावर -1 है तो हम उसको लिखेंगे 1/2, यानी नीचे जाएगी वो संख्या। इसका मतलब है 2 की पावर 1/2 की पावर +1, यानी अब इसकी पावर जो है -1 थी, नीचे जाके उसकी पावर प्लस की होगी, धनात्मक होगी है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 2 की पावर -5 लिखेंगे या 2 की पावर -5 लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे 1/2 की पावर 5। ठीक है, या 1/2 की पावर 5। ठीक, तो अब हम इसको 2 को 5 बार 1 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। इसको कैसे लिखें? 1/2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, तो कितनी बार हो गया ये? तो 1/, हो गया अब ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे जब पॉजिटिव था ये, तो क्या हो गया था हमारे पास? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 दूनी 2 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ गया 32। ठीक है, लेकिन अब 1 के बटे 32 आएगा जब उसकी पावर माइनस होगी, नेगेटिव होगी, तो वो होगी हमारे पास 1/32। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास जैसे 12.1 है प्रश्नावली, ये समझ में आ गया है? ठीक है,
तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, चलो। तो अब प्रश्नावली में है हमारे पास 12 एक्सरसाइज है 12.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 3 की पावर -2, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। 3 की पावर -2 है। अब इसका आधार कितना है? 3। आधार क्या है इसका भाई? 3। और घातांक? -2। घातांक का मतलब घात का अंक, ठीक है। तो ये आ गई -2। तो अब इसको कैसे लिखें? पहले इसका घातांक जमा की बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखें इसको? 1/3, ठीक है, 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखें? 1/3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करें? 3 × 3, तो 1/9 इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने मान ज्ञात करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसमें जैसे आपके पास -4 की पावर -2, ये सेकंड पार्ट है पहले क्वेश्चन का ही। तो अब हमारे पास देखो जो आधार है वो भी माइनस है, नेगेटिव है, और जो इसकी पावर है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले तो हमने पावर ही देखनी है, पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 1/-4, ये चीज नीचे ले जानी है पूरी की पूरी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे ही जाएगा, ये बस पावर पॉजिटिव होएगी नीचे जाके, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसकी -4 की पावर 2 है, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बार। तो इसको लिखेंगे 1/-4 गुना -4। -4 की पावर 2 थी, तो हमने इसको 2 बार गुना कर दिया, ठीक है। तो अब देखो जब माइनस जितनी बार भी गुना होगा, ठीक है, तो वो एक माइनस दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। तो बाद में ऐसे ही कैंसिल करते रहेंगे एक के साथ दूसरे को, और जितने बाद में बचेंगे, अगर एक बचा कोई तो सारी संख्या माइनस की होगी, अगर कोई भी माइनस नहीं बचा कट के तो प्लस की होगी, ठीक है। तो ये 2 माइनस है, जैसे दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अगर एक और माइनस होता फिर वो बच जाता, फिर माइनस किया, ठीक है, फिर माइनस की आती। लेकिन अब ये दोनों माइनस कट गए, जब बीच में गुना होगी तब कटेंगे, ये बात आपने याद रखना है। तो ये माइनस के दोनों थे कट गए, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/16 या 16, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें है आपके पास 1/2 की पावर कितनी है? -5 है, ठीक है। 1/2 की पावर -5 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 है, उसकी पावर -5 है। तो अब इसको देखो 1/, इस 1/2 को नीचे ले जाएंगे पूरे के पूरे को, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 की पावर 5, ये माइनस का था, नीचे जाके प्लस का हो गया। अब जब इस तरह से आ जाता है 1, फिर उसके बटे 1/2, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है सबसे नीचे, ये ऊपर चली जाती है, ठीक है। जो 2 है ना, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 जो है वो नीचे ही रहेगा,
तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी ये 2 जो है ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से संख्याएं आए 3 आ गए ना अगर, तो ए पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो तीसरा है सबसे नीचे वो ऊपर चला जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे, ये 2 जो है ऊपर 1 के साथ गुना गया, यानी अब 2 की पावर 5 भी है, 1 की पावर भी 5 है, तो 1 की तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। एक ही रहा। ठीक है, तो ये 2 की पावर 5 जो है ऊपर चलेगी, 2 की पावर 5 बटे 1 की पावर 5। ठीक है, 1 की पावर 5 ये यहीं जाएगी, 2 की पावर 5 ऊपर चलेगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, अब 1 की पावर 5, 1 की पावर हजारों लाखों कुछ भी हो तो 1 ही वैल्यू होती है, क्योंकि 1 गुणा 1 1 ही होता है, 1 गुणा 1 1 ही होता है। तो 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 कितना होता है, अभी आया था पीछे 32, तो 2 को 5 बार गुना करेंगे, 32 बटे 1 या 32 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में आपके? तो इस तरह से आपने करना है, ये क्वेश्चन पहला हो गया, कर लिया। चलो, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमने सरल करना है और जो भी उत्तर आएगा उसको धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, यानी उसकी घात को हमने पॉजिटिव बनाना है, धनात्मक बनाना है। ठीक है, तो इसमें है हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, -4 की पावर 5 डिवाइड या भाग -4 की पावर 8। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इनकी पावर तो देखो धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये डिवाइड है। डिवाइड का मतलब ये वाली संख्या जो है, जो भाग के या डिवाइड के साइन के बाद जो संख्या होती है वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा जैसे -4 की पावर 5, तो ये जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ये वाली संख्या। ठीक है, तो ये आ जाएगी -4 की पावर 8। ठीक है, डिवाइड का साइन है तो इसके मतलब नीचे जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास, अब हम क्या करें, -4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार, तो यह हो जाएगा -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4 और गुना हो गए 5 बार। ऐसे ही हम नीचे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -4 -4 कितनी 4 हो गए, और हो गए भाई पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जब ऊपर भी गुना हो सारी चीजें, नीचे भी गुना हो, तो अगर सेम है तो उनको एक दूसरे से कैंसिल हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये -4 है, -4 के साथ, -4 इस -4 के साथ। ठीक है, ये कितने कैंसिल हो गए, 5 हो गए कैंसिल, क्योंकि ऊपर 5 थे, नीचे 5 भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब क्या रहेगा हमारे पास, ऊपर क्या बचा, 0 नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है। ठीक है, क्या बचा बेटे, 1 बचा है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, और नीचे कितना बचा है, अब ये माइनस 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 3 माइनस है, तो 1 माइनस से ये 1 माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया, माइनस, तो ये 1 माइनस बच गया, 64, और कितने बच गए, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आएंगे, 16 और 16 को फिर गुना 4 करेंगे 64 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -64। ठीक है, -64, तो ये आगे आपका आंसर आ गया है -1/64, क्योंकि इसकी घात जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव घातांक के रूप में इसको लिखना था,
तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट हो? चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सेकंड पार्ट है। इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए इधर। 3 की पावर -7 है, फिर डिवाइड है, फिर 3 की पावर -10 है, फिर मल्टीप्लाई है बाहर गुना 3 की पावर -5। ठीक है, तो एक तो तरीका वही है जैसे अभी हम कर रहे थे, पिछले सवाल किया ना, तो इसको थोड़ा सा और हम शॉर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार तो समझ में आ गया आपकी। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो इसमें देखिए 3 की पावर -7 है, डिवाइड करें, डिवाइड में ये पावर नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -10 नीचे आ गया, और इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। पहले ब्रैकेट वाले को सोलो करेंगे, अंदर वाले को, फिर बाहर जाएंगे। इसको वैसे साथ लेके चले अभी। ठीक है, तो अब देखो इसको ब्रैकेट के अंदर जो है, अब ये 3 की पावर -10 है, या तो हम क्या करें, इसको -7 बार गुना करें, इसको -10 बार नीचे गुना करें, फिर कट करें। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। तो क्या होगा, नीचे जब माइनस में पावर है तो ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे ऊपर से नीचे आती है, चेंज होती है ना, तो वैसे ही नीचे से ऊपर जाके भी साइन चेंज होता है। ठीक है, तो हम ले जाते हैं ऊपर, 3 की पावर -7 है, अब ये ऊपर जाके गुना होगी भाई, और 3 की पावर +10 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हुआ ये? 3 की पावर ऊपर जाके गुना हुई, और ये माइनस की 10 थी नीचे, ऊपर जाके प्लस की 10 होगी, और बाहर 3 की पावर -5। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जब ये बेस आधार कितना है इसमें? 3 है दोनों में, इसका आधार भी 3 है, इसका आधार भी 3 है, दोनों के बेस सेम है, 3 है। तो जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। जब बीच में गुना हो, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, गुना होना चाहिए, आधार सेम हो, तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बाद में कर लेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए, अब ये 3 है, ये मैं एक बार लिखूंगा 3। ठीक है, बेस एक ही बार लिखेंगे, और इनकी पावर -7 है, जमा के 10 है, तो मैं -7 जमा 10 लिख देता हूँ। जैसे साइन भी होंगे ना इनके, वैसे ही आपने लिखने हैं। ठीक है, तो -7 और जमा के 10। यहाँ तक समझ में आया? तो और ये गुना, ये भी साथ में लेके चलना है, -5। यहाँ तक समझ में आ गई? आप देखो, माइनस के 7 है, जमा के 10 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 3। कौन सा? जमा का। तो ये हम लिख देते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, और गुना 3 की पावर -5। अब ये देखो, फिर आगे आपके पास दोनों बेस सेम आ गए, फिर हम क्या करें, इनकी पावर्स को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 3 की पावर ये जमा का 3 है, माइनस के 5 है, तो क्या होगा भाई? -2। 3 की पावर -2। अब इसको क्या लिखूं, 3 की पावर -2 को 1/3 की पावर 2। ठीक है, पॉजिटिव पावर बनानी है तो नीचे चली गई, तो क्या होगा इसका वैल्यू? 1/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका पार्ट। ठीक है,
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ये और ये 3 ये कर लेते हैं पहले। तो इसको जल्दी से कराऊंगा मैं, क्योंकि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए 2 की पावर 3 है और जो ब्रैकेट में है उसकी पावर 2 है, ठीक है। हाँ जी। तो जब इस तरह से हो कि एक संख्या ब्रैकेट में है उसकी पावर है और सारे की पावर भी है, तो इसका मतलब है ये 2 जो है इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है, ठीक है। ध्यान से समझो बेटे, 1 की पावर भी 2 है और 2 रेज टू पावर 3 है जो इसकी पावर भी 2 है, यानी 2 पावरें इकट्ठी हो रही है यहाँ पे। तो जब इस तरह से हो ना 2 पावर इकट्ठी हो रही हो तो उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं इसको 1 की पावर 2 और यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर भी 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब 1 की पावर 2 का क्या मतलब है, 1 ही है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। अब ये 2 की पावर 3 है और इसकी पावर भी 2 है, ध्यान से समझो, अभी पूछूंगा बाद में। 2 की पावर 3 है, 3 उसकी भी पावर 2 है, तो ये 2 पावर इकट्ठी होगी तो इनको आपस में गुना कर सकती हैं, ठीक है। तो 2 होती है 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर 6 आ गई अब, ठीक है। 2 की पावर 6, तो 2 को 6 बार गुना करो, कितना आएगा, 1 बटे कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी, ठीक है, 8 है क्या, 3 बार गुना करके 3 बार और करना, तो 8 गुना 8 64, ठीक है। तो 2 की पावर 6 यानी 2 को 6 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ऐसे ही हम सेकंड इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फिर उतार लियो आप कोई कॉपी में। तो इसमें है जैसे थर्ड पार्ट में -3 की पावर 4 है, -3 की पावर 4 है। अब ये देखो 5 की पावर 4 है, 3 की पावर भी 4 है, ध्यान से समझे, 5 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट की पावर है पूरी, तो जो पावर होती है ना तो वो ब्रैकेट के अंदर सभी जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब की पावर होती है, ठीक। तो अब ये देखिए -3 की पावर 4। अब ये देखो आप जब माइनस अंदर हो ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर इवन नंबर हो या सम संख्या हो, जैसे 2 हो, 4 हो,